अगर आप भी हर रोज़ बेसन सूजी का नाश्ता खाकर बोर हो गए हैं तो आज की रेसिपी आपके लिए है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आज हम बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे। ना ही बेसन इस्तेमाल करेंगे ना ही सूजी। तो आज की रेसिपी है हमारी चावलों की। आज हम सॉक किए हुए चावल से एक ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और स्वाद भी। तो चलिए बिना देरी करे आज की हम अपनी यम्मी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, आपके पास अगर छोटे वाले बारीक वाले चावल हैं जो पीसेस वाले होते हैं तो आप उसको ही प्रेफर करिएगा, उसी से ही बनाइएगा अगर रेसिपी अगर आपके पास है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस टाइप से फिर ये साबुत वाले चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, आधा कप जितने चावल को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए सॉक करके रख दिया था। यहाँ पर मेरे चावल अच्छे से सॉक हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैंने सॉक किए हुए चावल को अच्छे से जितना भी इसका पानी था बिल्कुल निकाल लिया है। अब मैंने इसे एक मिक्सर जार में ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, थोड़ा सा मैंने 1 से 2 चम्मच जितना इसमें पानी ऐड किया है। पानी आपको बिल्कुल थोड़ा ही ऐड करना है, नहीं तो इससे हम जो बैटर बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा। हमें बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी पतली नहीं करनी। तो देखिए मैंने 1 से 2 चम्मच जितने पानी ऐड करके इन चावल को अच्छे स्मूथ सा एक पेस्ट रेडी कर लिया है। देखिए बिल्कुल इस टाइप की कंसिस्टेंसी रखनी है आपको अपने बैटर की। अब हमारा पेस्ट रेडी है। अब मैं इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लूँगी। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। रेसिपी अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगी। तो देखिए मैंने सारे के सारे बैटर को एक बाउल में निकाल लिया है। मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इस खाली बैटर से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें सूजी ऐड करके भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, सूजी ऐड करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो खाली चावल के बैटर से भी नाश्ते को रेडी कर सकते हैं। मैंने लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर बिल्कुल सूजी ऐड की है, 3 से 4 चम्मच जितनी ही सूजी ऐड की है, ज़्यादा ऐड नहीं करनी। आप चाहें तो इस नाश्ते को खाली सूजी से भी बना सकते हैं या खाली आप चावल के बैटर से भी बना सकते हैं। दोनों तरीके से हमारी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। अब मैंने सूजी ऐड करने के बाद क्या किया था, आधा कप जितना मैंने आधे से भी कम 1/4 कप जितना ही यहाँ पर पानी ऐड किया है। देखिए पानी ऐड करने के बाद मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप चाहें तो इस स्टेज पर आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप वेजिटेबल खाना पसंद करते हैं, आप ग्रेट की हुई लौकी, ग्रेट की हुई गाजर कुछ भी ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पर, या ग्रेट की हुई आलू भी ऐड कर सकते हैं, कच्चा आलू। तो बस, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं कुछ भी इसमें ऐड नहीं करूँगी, मैं इसे नॉर्मल सिंपल ही बनाने वाली हूँ आज। तो अब मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक से मसाले ऐड किए हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। बस इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए हमारा एक परफेक्ट सा बैटर बनकर रेडी हो गया है। बस आपको इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखनी है। देखिए फाइनली बैटर रेडी है। अब मैंने इसमें ना तो इनो ऐड किया है ना ही सोडा। बिना इनो बिना सोडा के आज हम अपनी रेसिपी बनाएंगे। तो मैं इसे अब क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे आयरन का तवा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे नॉन स्टिक तवे पर भी बना सकते हैं। तो मैंने तवे को अच्छे से प्री हीट कर लिया है। अब मैंने इसे थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर दिया है। ऑयल से ग्रीस करने के बाद देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके बैटर को स्पून की हेल्प से तवे पर पॉर करती जाऊँगी। और पॉर करने के बाद देखिए हल्के हल्के हाथों से आपको इसे ऐसे स्प्रेड कर लेना है। बस ऐसे करके हम अपने छोटे छोटे पीसेस रेडी कर लेंगे। तो है ना, हमारे इंस्टेंट से बनने वाली मज़ेदार सी रेसिपी बहुत ही कम समय में बन जाती है। अगर आपको बच्चों को टिफ़िन में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बना कर दें, तो ये रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी सी भी रेसिपी है और कुछ नया भी ट्राई हो सकता है। तो बस देखिए मैंने इसे अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब हम हल्का हल्का सा इस पर ऑयल से इसे ग्रीस कर लेंगे। और देखिए 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसे पलट लूँगी, क्योंकि ये नाश्ता हमारा नीचे से बहुत ही जल्दी क्रिस्पी हो जाता है। बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनने में।
तो ये इतनी मज़ेदार सी रेसिपी बनती है, आप इसे अपनी मन चाहे चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको लग रहा है ऑयल की ज़रूरत है तभी आप ऐड करिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर नहीं ऐड किया क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत हमारा अच्छे से ऑयल से ग्रीस था। अगर आपको लग रहा है आपका ये अच्छे से पलटा नहीं जा रहा तो आप यहाँ पर ग्रीस कर सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल आसानी से अगर आपका बैटर परफेक्ट है तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बस सारा खेल आपके बैटर का है, बैटर आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो देखिए, बिल्कुल प्यारे प्यारे से पीसेस हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो चलिए, यहाँ पर हमारी रेसिपी तो बनकर रेडी हो गई है। अब मैं इस गर्मा गर्म से रेसिपी को एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो देखिए, कितनी परफेक्ट सी रेडी हो गई है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे कितना भी क्रिस्पी बना सकते हैं, जितना क्रिस्पी आप खाना पसंद करते हैं। देखिए, मेरे सारे के सारे पीसेस बिल्कुल परफेक्टली टर्न हो गए हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, अच्छे से पलटे गए हैं। तो बस इसी तरीके से आप इस रेसिपी को बनाकर खा सकते हैं। तो बस अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ गर्मा गर्म से नाश्ते को, और आप इसे किसी भी चटनी अचार के साथ एंजॉय करिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी परफेक्टली बन गया है। तब तक के लिए बाय बाय।